हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंपल रिएक्शंस। तो युजवेंद्र चहल और दानाश्री वर्मा से रिलेटेड एक अपडेट सामने आ रही है। इंडियन प्रीमियर लीग जो 2025 में चालू होने वाली है, तो उसमें जो युजवेंद्र के कमिटमेंट्स रहेंगे, वर्क कमिटमेंट्स, तो उसको ध्यान में रख के बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान मैंडेटरीली 6 मंथ्स कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसको वेवर ग्रांट कर दिया। यानी कि कूलिंग ऑफ पीरियड ज़रूरी नहीं है, अगर ये लोग चाहते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले सकते हैं। मतलब नॉर्मली कोई भी डिवोर्स केस में 6 मंथ्स का गैप डाला जाता है, तो उसको वेवर ग्रांट कर दिया है। टोटल एलिमनी 4.75 करोड़ है, जिसमें से 2.37 करोड़ ऑलरेडी युजवेंद्र ने दानाश्री को पे कर दिए हैं। 2022 जून से ये लोग सेपरेट रह रहे हैं और डिवोर्स के लिए 2025 फेब मंथ में इन लोगों ने डिवोर्स के लिए फाइल किया था। ऐसे बहुत सारे रूमर्स पहले उड़े थे, जैसे कि दानाश्री ने 60 करोड़ एलिमनी डिमांड की है, लेकिन फैक्ट ये है कि जो वाइफ होती है ना, वो हस्बैंड का खाली 25% तक का ही टोटल वर्थ में से एलिमनी डिमांड कर सकती है, और वाइफ का कोई भी राइट नहीं बनता है इन लॉस की प्रॉपर्टी के ऊपर या तो फिर इन लॉस के पैसों के ऊपर। तो दानाश्री ने कुछ पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम पे, ब्लेमिंग वुमेन इज ऑलवेज इन अ फैशन। और युजवेंद्र चहल को आरजे महावश के साथ में भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया गया था। ये बोला था कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। आरजे महावश ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया था इंस्टाग्राम में, झूठ, लालच और फरेब। तो ये सारी चीज़ें देख के ऐसा लोग अटकलें लगा रहे हैं कि हो सकता है कि युजवेंद्र और आरजे महावश का कुछ अफेयर चल रहा है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दानाश्री को ब्लेम कर रहे हैं कि ये गोल्ड डिगर है और इसने सिर्फ पैसे और फेम के लिए युजवेंद्र के साथ में शादी की थी, और उसके बाद में ब्रांड एंडोर्समेंट और बहुत सक्सेस मिला था दानाश्री को। लेकिन मेरे हिसाब से हमें किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दोनों की क्या रियलिटी है, क्या प्रॉब्लम थी इन दोनों के बीच में। जितनी मुंह उतनी बातें। अगर किसी के ऊपर हम कोई प्रूफ नहीं लाके दे सकते कि सो एंड सो पर्सन का कहीं पर अफेयर चल रहा है, दानाश्री का या युजवेंद्र का, तो हम लोगों को इन लोगों के ऊपर इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दानाश्री अगर फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा, या तो युजवेंद्र का कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा। बहुत सारे कपल्स के बीच में कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, थॉट्स मैच नहीं करते, कभी कभी कुछ मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से भी लोग डिवोर्सेस लेते हैं, कभी कभी जो घर वाले होते हैं, जो इन लॉस होते हैं या अदर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स होते हैं, कभी कभी इन दोनों के बीच में भी नहीं बनती आपस में। तो जिन चीज़ों को लेके मनमुटाव जो है वो कपल्स के बीच में हो जाता है, और ये सारी चीज़ें जो है कैरी ऑन होती रहती है। कुछ केसेस में ये होता है कि फिजिकल वायलेंस यूज़ होता है, मारपीट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं स्पाउसेस एक दूसरे के ऊपर, है ना। कुछ केसेस में जो है एक्स्ट्रा मैरिटल होता है। तो जब हमें इन दोनों के केस में क्या चल रहा है वो हमें पता ही नहीं है, तो लोग ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं। कभी युजवेंद्र को ब्लेम कर रहे हैं कि उसका आरजे महावेश के साथ में कुछ अफेयर चल रहा है, कभी दानाश्री को ब्लेम किया जाता है कि उसका कहीं पे अफेयर चल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि हमें किसी को भी ये ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें बैक स्टोरी नहीं पता है, हम कोर्ट रूम में जाके नहीं बैठे हैं कि इन दोनों के बीच में क्या चीज़ें हो रही है वो हमें पता लगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो एलिमनी सिस्टम है उसको रिव्यू करना हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने जो केसेस आ रहे हैं सामने, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जैसे कि अतुल सुभाष और मानव शर्मा, और ऐसे बहुत सारे आदमी लोग हैं जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, उससे हैरास होकर ये लोग अपनी जान ले लेते हैं। क्योंकि क्या है ना कि एलिमनी के दम पे जितनी भी वाइफ्स होती हैं वो बेढंग तरीके से अपने हस्बैंड्स को दबाती हैं, उनसे पैसे डिमांड करती हैं, और ये लोग अपनी जॉब भी करना छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि ये लोग केपेबल नहीं होते जॉब करने के लिए या फिर पढ़े लिखे नहीं होते। अब अतुल सुभाष की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो वाइफ थी निकिता, वो पढ़ी लिखी थी, वो चाहती तो वो जॉब कर सकती थी और अपने बच्चे को पाल सकती थी, लेकिन नहीं, उसने जॉब नहीं की, उसने जॉब छोड़ दिया, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अतुल के ऊपर डिपेंड होना था और अतुल से डिवोर्स लेके उसके ऊपर प्रेशर बना के उससे एलिमनी लेनी थी। तो ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तो कोई भी एक जो अर्निंग पार्टनर होता है उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे दबाया जाएगा, तो ये प्रेशर उसे ना झेलना पड़े, इन चक्करों में ये अपनी जान ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। तो दानाश्री युजवेंद्र के केस में मैं ये कहूँगी कि दानाश्री जो है वो टैलेंटेड डांसर है, परफॉर्मर है, अभी वो सिंगिंग भी कर रही है और वो कुछ डांस वीडियोस में भी फीचर हो रही है, और इनफैक्ट उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मतलब वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड थी युजवेंद्र के ऊपर कोई भी तरीके से। ना ही इन दोनों के कोई बच्चे हैं जिसको पालने के लिए दानाश्री को पैसे की ज़रूरत है, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसी जो औरतें होती हैं, अगर वो डिमांड करती है एलिमनी, तो मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि एलिमनी इनको लेनी चाहिए। तो इनको खुद से ही सोचना चाहिए कि इनको एलिमनी लेनी है या नहीं लेनी है। और जो हमारे लॉ सिस्टम है उनको भी थोड़ा सा रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। देखो, एलिमनी ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि खाली वाइफ ही डिमांड कर सकती है, हस्बैंड भी डिमांड कर सकता है, अगर हस्बैंड अर्निंग नहीं है तो। लेकिन बहुत सारे 90% केसेस में हस्बैंड्स जो होते हैं वो अर्निंग होते हैं और वाइफ जो होती है वो अर्निंग नहीं होती है। तो आपका क्या थॉट है इस मैटर के ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। थैंक